अक्सर लोग 30 से 32 की उम्र में बहुत एक्टिव हो जाते हैं और यह विचार करने लगते हैं कि बीती हुई जिंदगी में उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया कि वह अब तक अमीर नहीं बन पाए। और यही बातें सोचकर वह बहुत चिंतित रहते हैं और उस समय उनके हाथ में सिर्फ एक ही चीज बचती है जिसे हम पछतावा बोलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वह कौन सी उम्र का पड़ाव है कि आपको जब अपने लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए एक्शन लेने चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में एक ऐसी उम्र आती है जिसमें हम कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। हाँ, 14 से 25 साल की उम्र, यही वह उम्र होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। इस उम्र के तमाम लोग इन परेशानियों से घिरे रहते हैं कि हमें अपने भविष्य में सुरक्षित जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करना चाहिए और हम किस चीज़ के लिए बने हैं और भगवान ने हमें किस काम करने के लिए बनाया है और मैं खुद क्या बनना चाहता हूँ और मेरे सपने क्या है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो उन्हें घेरे रहते हैं, जिसके कारण कुछ लोगों को तो रातों को नींद भी नहीं आती। 14 से 25 की उम्र, यह वह उम्र होती है जिसमें ह्यूमन बॉडी में बहुत से बदलाव होते हैं। इस समय वह कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता है। इस समय में इस उम्र के लोगों को एक अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है, लेकिन मेरे सलाह में मैं यह कहूँगा कि उन्हें अपनी रुचि को समझना चाहिए और इस उम्र में अपने खुद के बनाए हुए रास्तों पर चलकर कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी उम्र काम करने की नहीं रहती, फिर उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है। उस टाइम पर ना तो उनके पास खुद का घर होता है और ना ही इतना पैसा कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। दरअसल फिर उन्हें अपने आप पर पछतावा होने लगता है। फिर वह सोचते हैं कि काश 14 से 25 की उम्र में मैंने कुछ ऐसा काम किया होता कि मुझे तमाम उम्र अच्छी लाइफ जीने को मिलती। लेकिन उस समय पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो 14 से 25 की उम्र में देख रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी में बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन आप अपनी इस उम्र में बहुत कुछ कर सकते हैं, बस अगर हमने यह समझ लिया कि यही वह समय है जो यह फैसला करता है कि आने वाले समय में हमारे पास खुशियाँ होगी या फिर दुख, हम आने वाले टाइम में अमीर होंगे या गरीब। वैसे मैंने कोशिश की है कुछ चीज़ें आपको समझाते हुए कि हमें इस समय में क्या करना होता है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमें खुद के बनाए हुए रास्ते पर चलना है, ना कि उस रास्ते पर जिस पर लोग पहले से जा रहे हैं। यहाँ मेरे कहने का मतलब है, आपको उन लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए जो अपनी मेहनत से बनाए हुए रास्ते को अपना कर अमीर हुए हैं। ऐसे व्यक्ति जो आपके आसपास आप ही के साथ रहते थे और आज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान जब एक इंसान को बनाता है तो उसके साथ एक खूबी को भी भेजता है, जिसके द्वारा वह अपनी पूरी जिंदगी को व्यतीत करता है। वह खूबी कुछ भी हो सकती है, इसलिए थोड़ी मेहनत करके अपनी उस खूबी को पहचानने की कोशिश करें। अपनी रुचि देखें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। अगर कोई आपके आसपास रहकर अच्छा बिजनेस कर रहा है या कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो आप भी उसके जैसे काम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसने अपनी रुचि को चुना, उसको समझा और अपनी रुचि के अनुसार चलने का निर्णय लिया और उसे आज अपने काम को करने में मज़ा आता है। तभी वह आपके सामने एक अच्छे मुकाम पर है। आप उन रास्तों को चुनें जिनमें आपकी रुचि ज़्यादा है और आप उस काम को करना बहुत पसंद करते हैं जो आपके भीतर ही छुपा है।
आपके पैशन के रूप में, जिसमें आप अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। क्योंकि यह जो 14 से 25 साल का समय होता है ना दोस्त, वह गोल्डन टाइम है जिसमें आप कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। यही वह उम्र है जहां पर हम अपने नए नए गोल बनाते हैं, अपने टारगेट बनाते हैं। इस एज में आपको हजारों लोग मिलेंगे जो बिना मांगे आपको सलाह देंगे, लेकिन कुछ चुने हुए व्यक्ति ही होंगे जो आपका हमेशा साथ देंगे। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि जो आपको सलाह दे रहा है आप उसे नज़रअंदाज करें। आप उसे सुने, आप उसे समझे, उसने आपको ऐसी सलाह क्यों दी, और सारी बातें सोचने समझने के बाद आप अपनी दिल की सुने, वह आपको क्या कहता है। क्या वह आपको उस सलाह के अनुसार चलने की अनुमति देता है? अगर हाँ, तो आंख बंद करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपकी मंजिल आप ही को चुननी है। उस मंजिल पर आप ही को चलना है, और आगे जाकर जो मिलना है वह भी आप ही को मिलने वाला है। दोस्तों, रास्ता वह चुनो जहां कोई जाने की हिम्मत ही ना रखता हो। जो रास्ता आपको आपकी कामयाबी की ओर बढ़ाएगा और भविष्य में जाकर आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा। दोस्तों, मत भूलो, हजारों सफ़ेद बकरियों में से एक काली बकरी अलग ही दिखाई देती है। तो अपने भीतर इतना जुनून पैदा करो कि उन सफ़ेद बकरियों में काली बकरी अब तुम्हें ही बनना है और भीड़ से अलग चलना है। अपने भविष्य में जाकर एक मालिक बनना है। दोस्तों, यह मत भूलो कि हजारों बकरियों को चराने वाला एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए उनके रास्ते को बदलता है, और वही तय करता है कि उन्हें आज क्या खाना है और कहाँ जाना है, जिसको आज हम मालिक के रूप में देखते हैं, और उन सभी हजारों बकरियों को नौकरी करने वाले मजदूर के रूप में देखते हैं। इस वाक्य से मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिजनेस करके मालिक बनो, क्योंकि जब आप एक नौकरी के जाल में फंस जाते हो तो आप उस गधे की तरह हो जाते हो जिसकी पीठ पर मालिक बैठकर एक लकड़ी द्वारा एक ऐसी गाजर लटकाए हुए है जो गधे को दिखाई तो देती है, लेकिन वह उसे खा नहीं पाता। गाजर हमेशा उसके सामने लटकी रहती है, और मालिक जिस तरफ गाजर को घुमाता है गधा उसी ओर बढ़ चलता है। वह गाजर आपको मिलती जरूर है, लेकिन महीने के लास्ट में, जो कि हमें एक तनख्वाह के रूप में मिलती है। इसलिए मैं तमाम 14 से 25 की उम्र के लोगों को यह बताना चाहता हूँ, कृपया करके अपने व्यापार की ओर बढ़े। नौकरी करने से ना ही आप अपना भला कर पाएंगे और ना ही अपने अपनों का। और अगर आप अपनी इस उम्र में सचमुच कुछ ऐसा करना चाहते हो जो भविष्य में जाकर आपको एक अच्छे मुकाम पर खड़ा कर दे, तो हमें अपने आप की तुलना अपने आप से ही करते रहना चाहिए। जैसे मैं आज क्या हूँ और क्या बनना चाहता हूँ। तुलना करोगे तभी सोच आएगी, तुलना करोगे तभी आपको आगे बढ़ने के विचार आएंगे। तुलना करोगे कि आज मैं क्या हूँ और 10 दिन बाद क्या बनूंगा। फिर तुलना करो कि मैं 10 महीने बाद क्या करूँगा या क्या होऊंगा। फिर तुलना करो कि 10 साल बाद क्या कर रहा होऊंगा या क्या बनूंगा। और मैं यह बात छाती ठोक कर बोल सकता हूँ, जब आप 10 साल बाद जहाँ भी होंगे, जो भी होंगे, आप अपने पर फक्र महसूस करेंगे, क्योंकि मेरे कहे अनुसार आप चलते हैं तो आप समय पर ही अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करेंगे और भविष्य में आप बहुत अच्छे मुकाम पर होंगे। दोस्तों, मत भूलो, यह जंग आपकी है और आप ही के साथ में है, जिसमें आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इस उम्र में
गलत और गंदी लतों के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, यह गंदी आदतें शराब, बीड़ी, सिगरेट या फिर किसी लड़की की ही क्यों ना हो, यह जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ती, जब तक आपको बर्बाद ना कर दे। ध्यान रहे दोस्तों, आपको इस बर्बादी का हिस्सा नहीं बनना है। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में आपने अगर इन्वेस्टमेंट को सीख लिया तो यह इन्वेस्टमेंट करने की आदत आपको भविष्य में बहुत कम समय में अमीरी की ओर बढ़ा देगी। और हाँ, हमको इस उम्र में जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यह वह उम्र है जिसमें हम बार बार जोखिम ले सकते हैं। इस उम्र में हमारे फेलियर होने पर हमारे पास फिर से संभलने का मौका होता है। 14 से 25 की उम्र में चाहे कितनी बार भी जोखिम लेकर फेल हो जाए, इस समय हम आसानी से संभल सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती। भविष्य में आपके ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी होती है। आप ही वह व्यक्ति है जिसे अपनी पूरी फैमिली को संभालना होता है। लेकिन भविष्य में रिस्क हमें बहुत मुश्किलों में डाल देता है, क्योंकि हमारे ऊपर पूरी फैमिली को संभालने की जिम्मेदारियों के साथ साथ खर्च का भार होता है। हम चाहकर भी जोखिम नहीं ले पाते, फिर ना चाहकर भी एक नौकरी को करके हमें जिंदगी को जीना पड़ता है। नौकरी कर रहे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। 14 से 25 साल की उम्र, यह एक वह दौर है कि जिस उम्र में हम अपनी पूरी जिंदगी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इस समय हम शारीरिक रूप से बहुत ही ताकतवर होते हैं। यह गोल्डन टाइम सिलेक्ट करता है कि भविष्य में आप क्या करेंगे, और जो तय करती है कि आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियाँ होगी या दुख, और आप अमीर होंगे या फिर गरीब। दोस्तों, इस वीडियो में बताई हुई सभी बातें सिर्फ एक ही ओर इशारा करती है कि अगर आप इस वीडियो को 14 से 25 की उम्र में देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आज ही से अपने जीवन में बदलाव करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने अच्छे बेहतर भविष्य के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए, वरना 30 से 45 साल की उम्र में आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, उसे हम पछतावे के रूप में जानते हैं।